नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज जो रीडिंग कर रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी कौन सी शैडोई एनर्जी जो है उसको अभी हील करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी कौन सी शैडोई एनर्जी को, शैडो जो होती है वो हमारे ही व्यक्तित्व का एक डार्क पार्ट होती है जिसको हम अपने साथ कैरी करते हैं, और वो हमारे ही अंदर की कुछ वीकनेसेस होती हैं जो कि हमें कबूलनी होती हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ का ही एक रूप है। सपोज अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रेंथ है, वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हमारी वीकनेस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकती है या नार्सिसिज्म हो सकती है। तो इस तरह से अगर हमारी सेंसिटिवनेस हमारा स्ट्रेंथ है, तो हमारी जो शैडो एनर्जी होगी वो हमारी विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है। तो इसी तरह से हमें आज इस रीडिंग में देखेंगे कि हमें कौन सी शैडो एनर्जी को अपना हील करने की ज़रूरत है इस समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें अपनी कौन सी कलेक्टिव को अपनी कौन सी शैडो एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। आउटसाइड नॉइजेस के लिए और मेरी डॉगी के नॉइज़ के लिए प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे अगेन सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है, द विक्टिम मेंटालिटी ही आ रही है। ऐसा चीज़ कि भाई मैं तो, मेरे पर ज़माने भर का बोझ है, मैं उठ नहीं सकता, मेरे को अगर रोशनी आप दिखा भी दोगे तब भी मैं पड़ा रहूँगा अपने बेड पर। सो यहाँ पे वो वाली मेंटालिटी आ रही है कि मेरे पास ज़माने भर की परेशानियाँ और दुख हैं। सूरज आपको दिखाया जाएगा, सनराइज होगा, बट आप उठने को तैयार नहीं होगे बिकॉज आपको लग रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उनसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक शैडो एनर्जी जो आपको इस समय हील करने की ज़रूरत है वो है विक्टिम मेंटालिटी की। और आपको ये बताया जा रहा है कि इस समय आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के बाद, मतलब कंप्लीट जो डार्कनेस की स्टेट है उसके बाद रोशनी आपके लिए अवेलेबल है। सो अगर आप बिल्कुल ही डाउन फील कर रहे हैं इस समय, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए सुबह न्यू बिगनिंग रेडी है। सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। ओके, ये आपको ये अपनी विक्टिम मेंटालिटी आपको हील करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज जब आप सनराइज में जाओगे, जब आप रोशनी में जाओगे तो आपकी आंखें चौंधी आएंगी। तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करो कि आप विक्टिम नहीं हो, आप बस नई सुबह के लिए तैयार हो रहे हो। ओके, थोड़ा पॉजिटिविटी की आपको अपने अंदर एक एनर्जी डालनी पड़ेगी। ओके, मोटिवेशन की तरफ आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा इस समय। 4 ऑफ पेंटिकल्स की शैडो एनर्जी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आपकी शैडो एनर्जी में आती है आपकी कंजूसी, आपकी शैडो एनर्जी में आती है चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा। आप चीज़ों को बिखरने नहीं दे रहे हो इस डर से कि अगर ये चीज़ें बिखरी तो जो चीज़ें आगे आएंगी वो वर्स हो जाएगी मेरे लिए, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है बिकॉज आपके लिए न्यू थिंग्स हैं। आपको सिचुएशन से जो कंट्रोल करने की इच्छा है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप अपने फियर से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सारी सिचुएशन को वैसे का वैसा रखने की कोशिश कर रहे हो, बट सिचुएशन आपके हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। तो आपको यही बताया जा रहा है, इस सिचुएशन को प्लीज़ छोड़ दीजिए। जो भी सिचुएशंस हैं जो आपके हाथ से एक्चुअली निकल चुकी हैं, उनको ज़बरदस्ती बांध के बैठे हुए हो, उनका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सब चीज़ें बिखरेंगी ही बिखरेंगी, तो फिर आप उनको पकड़ के क्या कब तक पकड़ के बैठे रहोगे? आप अपना ही दामन गंदा कर रहे हो और अपने आप को स्टैग्नेट कर रहे हो एक जगह पे आप अपने आप को स्टक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है रोशनी आपके लिए अवेलेबल है, चीज़ों को लेट गो कीजिए। तो आपकी 2 एनर्जीज यहाँ पे सामने आ रही हैं शैडो एनर्जी। एक तो आ रही है विक्टिम मेंटालिटी की और दूसरा कंट्रोल करने की। कंट्रोल यहाँ पे वो चीज़ की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इससे अच्छा डिजर्व नहीं करते, या फिर आपको जो मिला हुआ है आपको लगता है कि शायद आप वही, मतलब कि आप उसको डिजर्व नहीं करते हो। आप उसके लिए मेहनत भी नहीं, आगे किसी चीज़ के लिए मेहनत करना नहीं चाह रहे हो, जो है उसी को समेट के रखना चाह रहे हो।
बट इससे जो चीज़ आपके पास है उनकी एनर्जी भी डाउन हो रही है और आपकी खुद की भी डाउन हो रही है, क्योंकि वो चीज़ें भी रेजिस्टेंस से आपने अपने पास रखी हुई हैं, ज़बरदस्ती रखी हुई हैं। अगर आप उनको ज़रा सा भी छोड़ोगे तो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इतना रेजिस्टेंस जो है वो सर्व नहीं कर रहा आपको इस समय। और क्या शैडो एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत है कलेक्टिव को? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको ये बोला जा रहा है कि आप नई चीजें सीखने से भी डर रहे हो। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में इसलिए बांधना चाहते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि आप नई चीज़ सीखोगे तो आपको एक शेम का एहसास होगा, आप नौसिखिए की तरह सामने आओगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में पड़े रहो जहाँ पे आपका मान सम्मान दिखे कहने को, चाहे आपको एक्चुअली मिल नहीं रहा हो, बट आप नौसिखिए नहीं दिखोगे। बाहर के लोगों को आपका एक भ्रम रहेगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, बट एक्चुअली आप खुश नहीं हो, बट दूसरों को ये भ्रम रहेगा कि इसके पास बहुत कुछ है, बट आप नया सीखना या फ्रेश स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते कहीं से। ये भी आपकी एक शैडो एनर्जी है इस समय जो आपको रिलीज करनी है। नया सीखने के लिए तैयार रहना है, जो पुराना है उसको कंट्रोल्स का छोड़ना है आपको। ओके, लास्ट कार्ड ले लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन कैरी किए हुए हो, बहुत ज़्यादा ग्रजेस इस समय लोगों के खिलाफ कैरी किए हुए हो। विक्टिम मेंटालिटी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि सारी प्रॉब्लम्स आपको है, जैसे सारी दिक्कतें आपको हैं। तो वो चीज़ एक्चुअली है नहीं रियलिटी, ये आपको बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके लेसन्स की तरह आपको बहुत कंप्लीट बना रहे हैं। आपका माइंड बॉडी स्पिरिट का यूनियन करने में भी आपको मदद कर रही हैं। डेफिनेटली देयर इज पेन, बट उसके आप उस पेन के अंडर में आप नहीं हो, उस पेन के आप से सीख सकते हो, उस पेन से आप, बिकॉज वो पेन का ये एंड ही है, दी एंड ही है। प्रेयर्स भी आपको मदद करेंगी यहाँ पे। ओके, प्रे कीजिए टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, और ग्रजेस जो है, जो हार्ट एक है या जो दुखियारा भाव है, उसको छोड़ने में भगवान आपकी मदद करें। ओके, सो प्रेयर्स आर वन आंसर फॉर रिलीजिंग ये शैडो एनर्जी। ओके, एनीथिंग एल्स दैट कलेक्टिव जो जिस शैडो एनर्जी को रिलीज करें? थैंक यू सो मच। Queen of Wands and Emperor. ये आपको ये बोला जा रहा है, ये शैडो एनर्जी के उस पार जो है आपके लिए थोड़ी विजिबिलिटी है, आपके लिए थोड़ा सा दिखना है। आप थोड़ी शेम की एनर्जी में भी जा रहे हो, शेम की एनर्जी से भी आपको बाहर निकलना है। किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत शेम और गिल्ट भी महसूस हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली ग्रजेस भी महसूस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने से सवाल करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपको फ्री नहीं होने दे रही हैं। ये शैडो एनर्जी, इससे आपको मुक्त होना है, इस पेन से, इस विक्टिम मेंटालिटी से।
और ये आपको मुक्त होने में ये फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम जो ये स्टार कार्ड के साथ आपको मिलेगी, यही आपके लिए मोटिवेशन बनेगी। बिकॉज आपको थोड़ा सा लाइमलाइट में आने की रिक्वायरमेंट है आगे। तो ये शैडो एनर्जी आपको रिलीज करके ही लाइमलाइट में आप आ सकते हो। बिकॉज आपको शेम की एनर्जी, विक्टिमहुड की एनर्जी, कुछ नया सीखने से डर, ये सारी एनर्जी इस समय महसूस हो रही हैं, बट वो आपको आपका फ्रीडम को रोक रही हैं, आपको आपकी फ्रीडम को आगे इनहिबिट कर रही हैं और आपकी हैप्पीनेस को इनहिबिट कर रही हैं। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।